मिथुन राशि वालों, अब आप लोग भूल जाइए कि कितने धन दौलत के आप लोग मालिक थे, कहाँ कहाँ से धन का आगमन हो रहा था और कौन कौन मान सम्मान दे रहे थे, कितने प्रॉपर्टी था आपके पास, कितने जमीन जथा था आपके पास, कितने बिजनेस व्यापार था आपके पास और कौन कौन सी नौकरी थे। क्योंकि 10 अगस्त के बाद आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो परिवर्तन आप लोगों को पीछे मुड़कर देखने का मौका अब आप लोगों को नहीं देगा कि आप लोगों ने क्या क्या खोया है, क्या क्या गंवाया है और आप लोगों के जीवन में कौन कौन सी समस्या जो आप लोगों को परेशान कर रही थी। क्योंकि 10 अगस्त के बाद आपके जीवन में ये बदलाव कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। क्योंकि कई वर्षों से आप लोग कई क्षेत्र में आप लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे, भाग आजमा रहे थे, भविष्य आजमा रहे थे, लेकिन सच तो ये है कि आपका भाग भी धोखा दे रहा था, आपका किस्मत भी धोखा दे रहा था, आपका भविष्य भी धोखा दे रहा था। कई क्षेत्रों में आप लोग संघर्ष, मेहनत, प्रयास दिन रात तो कर रहे थे, लेकिन धन का आगमन जीरो होती हुई दिखाई दे रही थी। और यदि धन का आगमन हो भी जाए तो वो धन, वो पैसा आपके पास टिकता नहीं था। एक रास्ते से आ रहे थे, दूसरे रास्ते से पानी की तरफ बहता हुआ जा रहा था। कई क्षेत्रों में आप लोग दर दर ठोकर खा रहे थे, भटक रहे थे और इसके बावजूद भी आप लोगों को सिर्फ अपमानित होना पड़ रहा था, धोखा मिल रहा था। कई वर्षों से आप लोग धनवान बनने के चाहत तो रखे हुए थे, धनवान बनने के लिए आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन आपके धनवान बनने के उस रास्ते पर कांटे बिछा दिया जा रहा था जिस रास्ते पर आप चलने का प्रयास कर रहे थे। कई क्षेत्रों में आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसे रुकावटें, बाधाएं जो दिन प्रतिदिन आप लोगों को कमजोर करती हुई जा रही थी। साथ ही कुछ ऐसे समय जो आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, आपके मन, भावना, विचार के साथ खेलने का प्रयास कर रहा था। लेकिन वो दौर कुछ और था और ये दौर अब कुछ और होने वाला है। वो समय कुछ और था और ये समय कुछ और होने वाला है। जहां आपके मन मुताबिक धन का आगमन नहीं हो पा रहा था, मन मुताबिक नौकरी नहीं लग पा रही थी, मन मुताबिक बिजनेस व्यापार नहीं कर पा रहे थे, मन मुताबिक रिश्ता नहीं मिल रहा था, या मन मुताबिक आपके जीवन में कुछ ऐसे सपने साकार नहीं हो पा रहे थे, उस सब का समय अब आ चुका है। क्योंकि आप लोगों के तृतीय घर के स्वामी कोई और नहीं, भगवान सूर्य होते हैं। और तृतीय घर, तीसरा घर कुंडली का आप लोगों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण घर है, क्योंकि इस घर पर स्वयं केतु महाराज विराजमान है और इस घर के स्वामी आप लोगों के कोई और नहीं, यानी जीवन और आत्मा के दाता, ग्रहों के राजा भगवान सूर्य हैं। और भगवान सूर्य अंक ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो 2026 के मालिक है, 2026 उन्हीं का है। और भगवान सूर्य की कृपा से आपके जीवन में 4 बड़े रास्ते खुलने जा रहे हैं, जिन चारों रास्ते पर आप लोग कभी संघर्ष, मेहनत करके वापस लौट चुके थे, जो चारों रास्ते आप लोगों के बंद हो चुके थे। और आप लोग उस सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्हें अपने जीवन में पहले से कहीं ज़्यादा धनवान बनने का मौका मिल रहा है, पहले से कहीं ज़्यादा धन दौलत प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, पहले से कहीं ज़्यादा भूमि, मकान, जमीन जथा जायदाद, वाहन, सुख, समृद्धि, साधन प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। कहते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्ति जब अपने जीवन में संघर्ष, मेहनत, प्रयास कर रहे होते, उस समय मिथुन राशि वालों के खुद के सोच और खुद के साए भी साथ छोड़ देते हैं। और वहाँ मिथुन राशि वालों के लिए सोचना और समझना मुश्किल हो जाता है कि अब आगे मेहनत के साथ बढ़ें या पीछे लौट जाए। अभी तक इतना संघर्ष में प्रयास किया तो कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या सच में अब आगे हम बढ़ेंगे तो हमें धन दौलत मिलेगी, कामयाबी, तरक्की मिलेगी, धन का आगमन होगा। और कई ऐसे सवाल जो मिथुन राशि वालों को परेशान करने लगती है। और मिथुन राशि वालों, आप लोग कभी कभी आपकी सोच, आपके विचार, आपकी बुद्धि आपके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं। आप लोग हमेशा आगे की तरफ बढ़ते तो हैं, लेकिन आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपके विचार कभी कभी आप लोगों को पीछे की तरफ खींच कर लेकर चली जाती है, जिसके कारण जो सफलता आपके करीब भी होती है, जो धन दौलत आपके करीब भी होती है, उसका लाभ आप लोग नहीं उठा पाते। लेकिन अब समय बदल रहा है, महीना बदल रहा है और आप लोगों का किस्मत, भाग, भविष्य भी बदलने जा रही है। क्योंकि इस समय द्वितीय घर पर चल रहे हैं स्वयं देव बृहस्पति महाराज और आपके तृतीय घर पर केतु महाराज। और केतु महाराज जिस घर में है उस घर के स्वामी भगवान सूर्य के परम मित्र होते हैं देव बृहस्पति महाराज, जो कि आपके धन के घर पर आकर विराजमान है और वो भी उच्च की राशि में इस समय विराजमान है। और
देवगुस्पति महाराज के लिए उच्च की राशि तो कर्क मानी जाती है, लेकिन कर्क राशि और चंद्रमा के कारण आप लोगों के जीवन में धन दौलत का आगमन होता है, सुख समृद्धि साधन का आगमन होता है। लेकिन शनि महाराज के कारण आप लोगों के जीवन में देर से सुख समृद्धि साधन का आगमन तो होता है, लेकिन देर से ही सही जो सुख समृद्धि साधन का आगमन आपके जीवन में होता है वो हमेशा के लिए आपके रह जाते हैं और जीवन भर आप लोग उसका लाभ उठा पाते हैं। इसीलिए आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन के साथ साथ उन्नति के रास्ते और मार्ग खुलने वाले हैं। आप लोगों के जो बैंक बैलेंस खाली होती हुई जा रही थी, पद प्रतिष्ठा छीनती हुई जा रही थी, या कई क्षेत्रों में बाधाएं बार बार आप लोगों को परेशान कर रहे थे, उन सब चीज़ों से अब आप लोगों को राहत मिलने जा रही है। क्योंकि 10 अगस्त के बाद आपके जीवन में वो परिणाम दिखने वाला है जिस परिणाम के लिए आप लोगों ने अभी तक संघर्ष किया है, मेहनत किया है, प्रयास किया है। क्योंकि कई वर्षों से आप लोग कई क्षेत्रों में भटक तो रहे थे, लेकिन आपके सपने सच नहीं हो पा रहे थे। कई क्षेत्रों में ठोकर तो खा रहे थे, लेकिन संभलने का मौका नहीं मिल रहा था, ऊपर उठने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब आप लोगों को ऊपर उठने का भी मौका मिलेगा, धनवान बनने का भी मौका मिलेगा और जीवन में सुख समृद्धि साधन भी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यानी कि अभी तक जो घटना आपके जीवन में घटित हुई है उसे भुला करके आगे बढ़ने का प्रयास और कोशिश कीजिए, क्योंकि सफलता, कामयाबी, तरक्की आप लोगों के बहुत ही करीब पहुंच चुकी है। और खास करके धन के घर पर देवगुस्पति महाराज का आगमन ये किसी चमत्कार से कम नहीं है आप लोगों के लिए। साथ ही महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। द्वितीय घर के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान शिव के माथे पर विराजमान होते हैं, और भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा विराजमान होने के कारण धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, सुख सुविधा साधन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन खुद पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, ब्रह्मांड पर विश्वास और ग्रहों पर विश्वास रखना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी आपकी विश्वास जब टूटने लगती है तब देखा गया है कि आपकी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में हो जाती है और वो दुनिया आप लोगों को अपने उंगली पर नचाने का प्रयास करते हैं और आप लोगों को अपने उंगली पर नचाते हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि दुनिया को आप लोग अपनी उंगली पर नचाए, बल्कि आप लोग दुनिया की उंगली पर ना नाचे, तो साहस के साथ, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि सफलता आपके जीवन में दिन प्रतिदिन चलती हुई आपकी करीब आ रही है। और आप लोग भूल जाइए उन सुख सुविधा साधन को जो खो चुके हैं, गवा चुके हैं। क्योंकि धन दौलत काफ़ी आपके जीवन में आने वाला है, काफ़ी धन दौलत के मालिक बनने वाले हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी, भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, जो सपने हैं वो आपके सच होने वाले हैं। लेकिन उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। विश्वास में इतनी ताकत और शक्ति होती है जो बड़ी से बड़ी चट्टानों का सीना चीर करके आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो तभी मुमकिन होता है जब आप लोग विश्वास रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आपकी उम्मीद और विश्वास भी आप लोगों को कभी कभी धोखा दे देती है। जिस प्रकार से पिछले कुछ महीना से आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन ये उतार चढ़ाव आप लोगों को धनवान बनाने की तरफ जा रही है, सुख समृद्धि साधन दिलाने की तरफ जा रही है।